बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमारा टॉपिक है गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले हम डाटे के ऊपर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फिट करेंगे, उसके बाद फिर उस फिटिंग को हम टेस्ट करेंगे कि क्या वो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमने फिट की है मुतल्लिका डाटे के ऊपर वो बिल्कुल ठीक है या गलत है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की फिटिंग के लिए हम दो मेथड यूज़ करेंगे, एक है एरिया मेथड और दूसरा है ऑर्डिनेट मेथड। एरिया मेथड के अंदर फिर आगे दो टेक्निक्स हैं, तो दोनों टेक्निक्स पे हम बात करेंगे, जिनमें एक है कि आप अपर क्लास बाउंड्रीज़ को यूज़ करते हुए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फिट करें और दूसरा है कि आप लोअर एंड अपर क्लास बाउंड्रीज़ को यूज़ करते हुए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की फिटिंग करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एरिया मेथड सॉल्व करते हैं। अब इसमें ये हमें डाटा दिया गया है जिसमें इंटरवल्स हैं और साथ में ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज़ की इंफॉर्मेशन है। अभी ये दो कॉलम जो है ये हमें गिवन है और सबसे पहले हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के दो जो पैरामीटर्स हैं मीन और वेरिएंस वो हमने कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन दो को जमा करें और दो पे तकसीम करके ये x का कॉलम खोलें। अब ये दो वैल्यूज़ को जमा किया, दो पे तकसीम, इन दो को जमा किया, दो पे तकसीम, ये हमारे पास मिड पॉइंट्स का कॉलम जो है ये खुल गया। अब हमने fx और fx स्क्वायर का कॉलम बनाना है, यानी ये जो तमाम x की वैल्यूज़ हैं इनको f से ज़रब देंगे और तमाम x की वैल्यूज़ का स्क्वायर लेंगे, फिर इन्हें f से ज़रब देंगे। तो हमारे पास ये जो दो कॉलम्स बनेंगे उन दोनों कॉलम्स के सम मैंने यूज़ किए हैं। ये उन दोनों कॉलम्स के सम हैं, समेशन fx और समेशन fx स्क्वायर। समेशन f जो है ये हमारे पास 1000 है। इन तीनों की मदद से मैंने ये मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया। अब ये जो मैंने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है इनको मैंने यूज़ करना है टू एस्टिमेट z स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल। अब जो स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल हम बना रहे हैं इसमें मैंने जो अपर क्लास बाउंड्रीज़ हैं उनको यूज़ किया है। तो यहाँ x की जगह पर हम अपर क्लास बाउंड्रीज़ रखेंगे और x बार की जगह पर हमने ये वैल्यूज़ रखनी है 19.14 और स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह पर 2.89। देन ये जो UCB है अपर क्लास बाउंड्रीज़, इनकी वैल्यूज़ यहाँ पर रखने से हमारे पास z का एक कॉलम खुल जाएगा। अब यहाँ ये बात आपने बेटा जहन में रखनी है कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे अपर क्लास बाउंड्रीज़ रखने के बाद तो आपकी कैलकुलेटर स्क्रीन के ऊपर इशारे के बाद 9-10 प्लेसेस तक डाटा आएगा। आपने जो रिज़ल्ट है 9-10 प्लेसेस का वो राउंड ऑफ करके लिखना है और आपने इशारे के बाद सिर्फ 2 डिजिट तक वैल्यूज़ लेनी है। उसकी रीज़न ये है कि जो हम क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल यूज़ करेंगे उसमें जो टेबल हमें दिया गया है वो सारे का सारा इशारे के बाद 2 डिजिट्स तक का है। तो हम अपने स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल की हर वैल्यू को इशारे के बाद 2 डिजिट तक ही रखेंगे। तो यहाँ पर बेटा अपर क्लास बाउंड्रीज़ की कीमतें रखने से हमारे पास ये z का कॉलम जो है ये खुल जाएगा। अब अपर क्लास बाउंड्रीज़ हमारे पास हैं 12, 14, 16। ये सारा डाटा जो ये ऑलरेडी क्लास बाउंड्रीज़ की सूरत में दिया गया है। तो ये जो हमारे पास z आ गया है इस z को अब हमने यूज़ करके तो ये प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी है, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं ये हमने मालूम करनी है। तो -2.47 पर जो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी आ रही है वो हमारे पास है 0.0068। अब ये
मेरे पास डॉक्टर अफजाल बेग साहब का क्यूमुलेटिव नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है। इसमें से मैं ये वैल्यू आपको देख के बताता हूँ। -2.4 को 7 पे देखना है, तो ये हमारे पास है -2.4, तो इसे 7 पर ले जाएं तो ये आंसर आ रहा है 0.0068। अब ये एक वैल्यू जो है ये आंसर आ गया 0.0068, तो 1.7 को 8 पे यानी -1.7 को 8 पे देखें तो ये हमारे पास है -1.7, इसे 8 पर ले जाएं तो ये आंसर है 0.0375, तो ये आंसर दूसरा आ गया। अब इसी तरह -1.0 को 9 पे देखना है तो ये आंसर है। -1.0 को 9 पे ले जाएं, ये -1.0 है, इसे 9 पर ले जाएं तो ये आंसर है 0.1379। सिमिलर पैटर्न आपने इन सभी वैल्यूज़ को क्यूमुलेटिव टेबल में देख के ये कॉलम खोल लिया। अब इस कॉलम से हमने ये प्रोबेबिलिटीज़ बनाई है, ये क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटीज़ हैं, इनसे हमने एफएक्स में जाना है। तो ये पहली वैल्यू मैंने एज इट इज़ लिखी है, इसमें से ये ऊपर वाली माइनस की तो ये आंसर आ गया, इसमें से ये ऊपर वाली माइनस की तो ये आंसर, इसमें से ऊपर वाली माइनस की तो ये आंसर। इट मीन्स कि अगली जो प्रोबेबिलिटी है क्यूमुलेटिव उसमें से पिछली माइनस करेंगे तो आपने रिजल्टेंट लिखना है। अब ये जो कॉलम हमारे पास खुल गया है एफएक्स का, इस कॉलम की मदद से हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकालनी है। तो इस कॉलम की हर वैल्यू को हम ये 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये FE एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज का कॉलम खुल जाएगा। देन हमने इस ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज को और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को माइनस करना है, जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर लेंगे और उस स्क्वायर को फिर हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के नंबर पे ही तकसीम करना है, तो ये हमारे पास आंसर्स खुल जाएंगे। ये क्यूमुलेटिव जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं उनसे हमने एफएक्स बनाया, एफएक्स से हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज में गए और फिर हमने ये कॉलम बिल्डअप किया। यहाँ पर जो इंतहाई इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपने जहन में रखना है कि ये कॉलम जो है ये है फ्रीक्वेंसीज़ का कॉलम। तो फ्रीक्वेंसीज़ का कॉलम जो है ये इशारिये में नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी है ये इशारिये में नहीं होती। तो इसको आप राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हैं, यानी इसे आप लिखते हैं 7, इसे आप 31 लिख सकते हैं, इसे 100 रहने दें, इसे 210 रहने दें, इसे आप चेंज कर लें 270 एंड सो ऑन, यानी इनको राउंड ऑफ करके भी लिखा जा सकता है। अब ये जो हमारे पास आंसर आ गया है, अब हमने आना है गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट पे कि ये जो हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फिट किया है तो ये हमने प्रॉपर किया है। तो अब टेस्टिंग प्रोसीजर जो है ये हमारा है कि फिट इज़ गुड। पहला हाइपोथेसिस हमने बनाना है नल और अल्टरनेटिव, तो फिट इज़ गुड आगे हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई की उसका नाम लिख दिए। फिट इज़ नॉट गुड, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, हर क्वेश्चन में हमें अल्फ़ा की वैल्यू दी जाएगी, अगर नहीं दी जाती तो हम अपनी तरफ से 5% रखेंगे। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है इसे हम डिग्री ऑफ डाउट भी कहते हैं, इसे हम साइज ऑफ टेस्ट भी कहते हैं और इसे प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप 1 एरर भी कहा जाता है। टेस्ट स्टेटिस्टिक, ये हमने काई-स्क्वायर टेस्ट जो है ये कैलकुलेट किया है, इसमें ये आंसर हमारे पास आया 2.815। ये हमने जो लास्ट कॉलम बनाया है इस कॉलम का सम है। तो नेक्स्ट है क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन में हम ये वैल्यू जो है ये टेबल में से देखेंगे। अब ये जो k है ये हमारे पास नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ हैं, कितनी फ्रीक्वेंसीज़ हैं जो हमने यूज़ की हैं ये टेस्ट स्टेटिस्टिक कैलकुलेट करने में, और m जो है ये नंबर ऑफ एस्टिमेटेड पैरामीटर्स हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के 2 पैरामीटर्स हैं, दोनों हमने खुद निकाले हैं, उसने हमें कोई नहीं दिया था, तो इस वजह से ये 2 लिखा है, यानी मेन भी हमने निकाला और स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमने खुद निकाला। अब ये वैल्यू जो है ये हमने काई स्क्वायर के टेबल में से देखनी है। तो काई स्क्वायर के टेबल में जो ये आंसर हमारे पास आ रहा है
ये हम देखेंगे 0.05 को 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। तो ये काई स्क्वायर का टेबल है, ये हमने देखना है 6 को देखना है 0.5 पे, तो ये इधर से 0.5, तो आंसर आ रहा है 12.5। अब ये जो वैल्यू आई है 12.5, इस आंसर को हम इसके साथ कंपेयर करेंगे। हमारा ये वाला जो आंसर है ये इससे छोटा है, ये वैल्यू हमारी CR में नहीं गिरी बल्कि ये AR में गिर गई है, क्योंकि ये कंडीशन हमारी पूरी नहीं हुई जब ये वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि जो काई स्क्वायर C है, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर लाइज इन AR, सो वी डू नॉट रिजेक्ट H0 एट अल्फा 5%। मतलब कि हमने जो ये डाटे के ऊपर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फिट किया है ये बिल्कुल ठीक किया है। अब इससे रिलेटेड दूसरा मेथड हम यूज़ करते हैं जी, एरिया मेथड है। एरिया मेथड की मदद से अब हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फिट करना है। तो ये हमारे पास डाटा है, इस डाटे के ऊपर हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की फिटिंग करनी है बाय यूजिंग एरिया मेथड। इन दो वैल्यूज़ को जमा किया, 2 पे तकसीम किया, तो ये x का कॉलम खुल गया। 2 वैल्यूज़ को जमा करें, 2 पे तकसीम, ये x आ जाएगा। अब इस x से हमने u बनाया है। u हमारा कोडेड वेरिएबल है, x में से 49.5 निकाला और 4 पे तकसीम किया। हमारे पास ये जो x का कॉलम है इसमें सभी वैल्यूज़ में 4 का फ़र्क है, तो ये मैंने क्लास इंटरवल ले लिया 4, यानी ये स्केल जो है ये 4 लिया है। अब यहाँ x की कीमतें हम रखेंगे तो इससे हमारे पास ये u का कॉलम खुल जाएगा। x की कीमतें रखने से u खुल गया, देन हमने f और u को मल्टीप्लाई किया तो ये कॉलम खुल गया। फिर u का स्केल लिया और f से मल्टीप्लाई करके ये कॉलम खोल लिया। इन दोनों कॉलम्स को सम अप किया, इधर से फ्रीक्वेंसीज को सम अप किया, तो ये तीनों कॉलम को यूज़ करके हमने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। अब आप नोट करें कि ये u का वेरिएबल है, कोडेड वेरिएबल, तो कोडेड मेथड की मदद से हम जो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम कर रहे हैं उनके लिए हम ये 2 फार्मूले यूज़ करेंगे। कोडेड वेरिएबल की मदद से या कोडिंग मेथड में जो मीन है उसके लिए a प्लस समेशन एफ यू ओवर समेशन एफ इंटू एच। ए की वैल्यू 49.5 है और h की वैल्यू है 4। समेशन एफ यू और समेशन एफ ई हम मालूम कर चुके हैं। इनकी कीमतें रखें, ये एफ यू और ये एफ, कीमतें रखने से ये हमारे पास मीन आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फार्मूला है कोडिंग मेथड में, तो h की वैल्यू 4, ये सभी वैल्यूज़ हम निकाल चुके हैं। इनकी कीमतें रख के सॉल्व करें तो ये 5.88। अब ये मीन और ये स्टैंडर्ड डेविएशन हम यूज़ करके तो z हम बनाएंगे स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल। अब स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल का जो हमारे पास फार्मूला है वो ये है, x माइनस एक्स बार ओवर s। तो ये कीमतें जो हैं मीन की कीमत और ये स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ x की जगह पर अब हमने ये वैल्यूज़ रखनी है। तो जब ये वैल्यूज़ हम रखते हैं 1/1 यहाँ पर, तो कीमतें रखने से x की कीमतें रखने से ये कॉलम खुल गया। यहाँ आपने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान में रखना है कि जब हम ये x की वैल्यूज़ यहाँ पर रखेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे कैलकुलेटर के ऊपर इशारे के बाद कोई 10 डिजिट की इंफॉर्मेशन आ रही होगी तो आपने बेटा उसे राउंड ऑफ करके 2 डिजिट तक लिखना है। आप नोट करें ये सभी वैल्यूज़ को मैंने इशारे के बाद 2 डिजिट तक लिखा है। उसकी रीज़न ये है कि जो हमें ऑर्डिनेट का टेबल दिया गया है उसमें इशारे के बाद 2 डिजिट तक की वैल्यूज़ गिवन है, तो इस वजह से हमने जो z बनाया है वो इशारे के बाद 2 डिजिट्स का है। अब इनको यूज़ करके हमने ये ऑर्डिनेट्स निकाले हैं। अब ये ऑर्डिनेट का टेबल जो है ये हम यूज़ करेंगे और हम ये वैल्यूज़ जो हैं ऑर्डिनेट्स की निकालेंगे। तो यहाँ पर पहली जो वैल्यू है ये 3.1 पे हमने देखनी है। ये ऑर्डिनेट्स का टेबल है,
तो इसमें से 3.1 पे जो आंसर आ रहा है पहला वो ये आ रहा है। 3.1 को 0 पे देखें तो ये 0.0033 आ रहा है। ये ऑर्डिनेट जो है ये एक हाइट है अगेंस्ट ईच वैल्यू ऑफ z। तो जो हाइट माइनस के नंबर पे मिलती है वही हाइट प्लस के नंबर पे भी मिलती है। तो ये टेबल जो है ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ का है, क्योंकि अंडरस्टूड है इन्हीं वैल्यूज़ के साथ अगर माइनस लगा देंगे तो वो हाइट जो है वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो ये पहली हाइट जो हमने निकाली ये आ गई 0.0033। अब -2.42 को देखना है। तो 2.42 जो है ये 2.4 इसे 2 पे देखें तो ये 0.0213 आ रहा है। इधर से हमने 2 लिया और इस तरफ से 2.42, तो ये आंसर हमारे पास बन रहा है। ये दूसरा आंसर आ गया। सिमिलर पैटर्न इन सभी z की वैल्यूज़ को ऑर्डिनेट्स के टेबल में देखें तो ये कॉलम खुल जाएगा। अब हमने बनाना है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज का कॉलम। तो जब हमें ऑर्डिनेट्स दिए जाएं या हमने ऑर्डिनेट्स की मदद से एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकालनी हो तो ये हमारा फार्मूला है। n यहाँ पर हम लिखेंगे 1000, h की वैल्यू क्लास इंटरवल है ये 4 है और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ये 5.88। ये हमने सारा कुछ निकाला हुआ है। तो इस कॉलम को यूज़ करेंगे प्लस इन वैल्यूज़ को यूज़ करके इस फार्मूले में, तो ये कॉलम हमने खोल लिया। अब आपने यहाँ पर 2 फ्रीक्वेंसीज को प्लस किया हुआ है, ये वाली 2 और ये वाली 2। इसके पीछे क्या रीज़न है? हमारा ये गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट के अंदर रूल है, अजम्पशन है कि कोई भी फ्रीक्वेंसी जो है वो 5 से छोटी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी 5 से छोटी आ रही है, हम इसको नेबरिंग क्लास में पूल कर लेंगे, सम कर लेंगे। इन दोनों को सम अप करके लिखा है। इसी तरह ये फ्रीक्वेंसी 5 से छोटी थी तो इसको हमने इसमें एडजस्ट करके ये बना लिया। जो हमने काम अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज पे किया है वही हमने यहाँ पर एस्टिमेट जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज हैं उनके साथ भी किया है। यानी 1 और 4 को 14 को प्लस किया तो 15 आ गया। सिमिलर पैटर्न 23 और 3 को प्लस किया तो ये 26 है। जब हमने काई स्क्वायर टेस्ट कैलकुलेट करना है, काई स्क्वायर टेस्ट स्टैटिस्टिक की ये वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम ये जो 2 फ्रीक्वेंसीज हैं इनको यूज़ नहीं करेंगे। ये जो पूलिंग हुई है, कंबाइन की है, इसको हम यूज़ करेंगे। तो इधर से हमने ली ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी जो कि 15 है और इसके अगेंस्ट ये 16.73, इसमें से इसे निकाला और स्क्वायर लिया। स्क्वायर लेके फिर इसी वैल्यू के ऊपर तकसीम किया तो ये कॉलम खुल गया। सिमिलर पैटर्न आपने जो ये ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है 56, इसको यूज़ करना है। यानी इस कॉलम को यूज़ कर रहे हैं और इधर से इस कॉलम को यूज़ कर रहे हैं। इन दोनों का स्क्वायर डिफरेंस लेना है, डिफरेंस लेके इनका स्क्वायर करना है, स्क्वायर करके इसी वैल्यूज़ के ऊपर तकसीम करना है। ये जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज हैं इन्हीं पे तकसीम करके ये कॉलम हमने खोल लिया। तो ये आंसर हमारे पास आ रहा है 7.3494। अब हम आते हैं इसके टेस्टिंग प्रोसीजर में। तो पहला हमारा स्टेप है कि फिट इज़ गुड। आगे हमने लिख दिया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, फिट इज़ नॉट गुड। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अल्फ़ा की वैल्यू 5%, टेस्ट स्टैटिस्टिक ये हमारा फार्मूला है, इसको हम कैलकुलेट कर चुके हैं 7.3494। ये लास्ट कॉलम जो हमने बनाया। क्रिटिकल रीजन में हमने ये वैल्यू टेबल से लेनी है, काई स्क्वायर के टेबल से ये वैल्यू ली है। अब के यहाँ पर है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो हमने यूज़ की हैं इस टेस्ट स्टैटिस्टिक को कैलकुलेट करने में। तो आप नोटिस करें कि आपने कितनी फ्रीक्वेंसीज यूज़ की हैं। एक ये थी क्योंकि ये दोनों पूल हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। आप इससे भी देख सकते हैं और इधर से भी देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ के की जगह पर हम लिखेंगे 8। और ये m जो है ये नंबर ऑफ एस्टिमेटेड पैरामीटर्स हैं। 2 पैरामीटर्स हैं जो हमने एस्टिमेट किए। तो
मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हमने खुद निकाल ली है, इस वजह से यहाँ 2 लिखा। अब हमने 0.05 को 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे देखना है काई स्क्वायर के टेबल में। तो काई स्क्वायर के टेबल के अंदर ये जो वैल्यू हमारे पास आ रही है ये आ रही है 11.07। यहाँ से मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम लिया 5 और इस तरफ से मैंने 0.05, इनको मैच किया तो ये 11.07 आंसर। अब ये जो हमने आंसर निकाला टेस्ट स्टैटिस्टिक का, इसको यहाँ पर रख के कंपेयर करते हैं। अब ये जो वैल्यू है ये हमारी जब यहाँ पर रखते हैं तो ये कंडीशन पूरी नहीं करती, मतलब ये वैल्यू छोटी है इससे, तो हमारा ये वाला आंसर जो है ये AR में गिरा। AR में गिरने की वजह से हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे, मतलब ये जो हमने फिट किया है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इस डाटे पे, तो ये बिल्कुल ठीक किया है, ये गलत नहीं है। अब हम एरिया मेथड का ही एक और क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं और इसमें हमने लोअर एंड अपर क्लास बाउंड्रीज दोनों को यूज़ करके एरियाज मालूम किए हैं। ये डिफरेंट टेक्निक है। ये हमारे पास डाटा है, ये 2 कॉलम्स हमें गिवन है और इनके ऊपर हमने एरिया मेथड अप्लाई किया है टू फिट द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इन 2 को जमा किया, 2 पे तकसीम, ये x का कॉलम खोला, फिर f को x से ज़रब दे के ये कॉलम बनाया, x की वैल्यूज़ को स्केयर लिया, f से ज़रब दी, ये कॉलम खुल गया। इन तीनों कॉलम्स को सम अप करके हमने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला। ये मैंने साइड पर मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाली है। ये मीन का आंसर, इस फार्मूले में कीमतें रखें, ये स्टैंडर्ड डेविएशन। ये दोनों जो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के आंसर्स हैं इनको मैंने यूज़ करना है Z बनाने के लिए। तो Z1 जो है इसके लिए हम लोअर क्लास बाउंड्रीज यूज़ करेंगे और Z2 के लिए हम अपर क्लास बाउंड्रीज यूज़ करेंगे। तो मीन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन ये कीमतें रख के अब यहाँ पर लोअर क्लास बाउंड्री और यहाँ अपर क्लास बाउंड्रीज रख के हमने Z1 और Z2 निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप नोट करें कि ये क्लास बाउंड्रीज का कॉलम हमने कैसे बनाया। ये जो लोअर क्लास बाउंड्रीज हैं ये हमने यहाँ पर -इन्फिनिटी लिख लिया। इट मीन्स कि इस क्लास से पीछे यानी 129 से पीछे जो कुछ भी है वो सारा -इन्फिनिटी में आ गया। इसमें से 0.5 प्लस किया, इसमें से 0.5 निकाला, इसमें प्लस कर दिया। ये सेम वही टेक्निक है क्लास बाउंड्री बनाने की कि इनका डिफरेंस लेना है, जो डिफरेंस आया उसको 2 पे तकसीम करें, जो वैल्यू आई इनमें से माइनस कर दें, इनमें प्लस कर दें। जब हम इसकी बात करेंगे तो इसका मतलब 155 से ये अब हम अगली अपर क्लास बाउंड्री निकाल रहे हैं तो यहाँ पर हम +इन्फिनिटी लिख रहे हैं। ये 2 पॉइंट ये आपने जहन में रखने हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट -इन्फिनिटी, क्लोजिंग पॉइंट +इन्फिनिटी। ये जो अपर लोअर क्लास बाउंड्रीज और ये अपर क्लास बाउंड्रीज इनको यूज़ करके ये Z1 और Z2 बने हुए हैं। अब ये वाली वैल्यूज़ जो हैं जब हमने यहाँ पर रखी तो इससे हमारे पास ये कॉलम खुला। ये वाली वैल्यूज़ जो हैं जब हमने यहाँ पर रखी तो इसके लिए ये कॉलम हमारा खुल गया। अब ये जो Z1 और Z2 हमने निकाले हैं इन दोनों की मदद से ये हमने फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाया है। बड़ी जो वैल्यू है क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी जो इस पॉइंट की है उसमें से छोटे पॉइंट की क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी माइनस करनी है। अब -2.4 को पहले लिखा और -इन्फिनिटी को बाद में, और इनके आंसर्स को यानी ये बड़ी वैल्यू में से छोटी निकाली है। तो -2.4 जो है क्यूमुलेटिव टेबल में से आपने देखना है। तो क्यूमुलेटिव टेबल के अंदर जो हमारे पास -2.4 है तो इसका आंसर आ रहा है 0.0082। ये पहली वैल्यू जो है ये आ गई। इसी तरह ये जो आंसर आ रहा है -1.57, तो 1.5 को 7 पर ले जाएं तो ये आंसर है 0.0582। ये दूसरा आंसर आ गया। सिमिलर पैटर्न यानी इन सभी वैल्यूज़ को क्यूमुलेटिव टेबल में देखा ये आंसर,
इन सभी को क्यूमुलेटिव टेबल में देखा तो ये आंसर माइनस इन्फिनिटी पे 0 है, प्लस इन्फिनिटी पे आंसर 1 है। अब इनको माइनस किया है, माइनस करके ये प्रोबेबिलिटीज़ का कॉलम खोला। इस प्रोबेबिलिटी के कॉलम से हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के कॉलम पे जाना है। इन सभी फ्रीक्वेंसीज प्रोबेबिलिटीज़ को हम समेशन एफ यानी 84 से मल्टीप्लाई करेंगे। समेशन एफ हमारा n है, तो इन सभी प्रोबेबिलिटीज़ को जब हम 84 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास है ये कॉलम जो है ये खुल जाता है। अब हमने जो काई स्क्वायर टेस्ट स्टैटिस्टिक है उसको कैलकुलेट करना है, तो आप नोट करें कि अजम्पशन है कोई फ्रीक्वेंसी 5 से छोटी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई फ्रीक्वेंसी 5 से छोटी है तो उसे हम अगली क्लास में पूल कर लेंगे। तो ये 1 और 5 इनको जमा किया 6, इसी तरह इन दोनों को जमा करके ये 14 लिखा है। तो ये ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज के ऊपर ऑपरेशन हुआ, तो एज इट इज़ ये आपने एक्सपेक्टेड पर भी अप्लाई कर दिया। अब इसमें से ये निकाला, जो डिफरेंस आया उसका स्क्वायर लेना है और 4.9 पर ही डिवाइड करना है, ये कॉलम खुलेगा। 10 में से 14.7 निकाला, जो डिफरेंस आया उसका स्क्वायर लिया और उस आंसर को 14.7 पे डिवाइड किया, ये कॉलम इस तरह खुलने लग जाएगा। ये हमारा कैलकुलेटेड आंसर आ गया टेस्ट स्टैटिस्टिक का। अब हम आते हैं गुडनेस ऑफ फिट प्रोसीजर पे। तो पहला हमारा स्टेप है नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की डिज़ाइनिंग का। फिट इज़ गुड, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, फिट इज़ नॉट गुड। अल्फ़ा की वैल्यू 5% टेस्ट स्टैटिस्टिक की हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 2.47 आंसर आया। क्रिटिकल रीजन में हमने कितनी फ्रीक्वेंसीज यूज़ की हैं ये काई स्क्वायर टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू निकालने में, तो ये 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ हैं। इट मीन्स कि 5 ऑब्जर्व्ड और 5 ही एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज यूज़ हुई। के की जगह पर 5 लिखा। m 2 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स हैं, एक मीन एक स्टैंडर्ड डेविएशन, दोनों हमने खुद निकाले हैं, तो इस वजह से यहाँ पर 2। अब हमने 5 को 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे देखना है। 0.05 को 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे देखेंगे तो आंसर हमारा आ रहा है 5.99। अब ये वैल्यू जो है ये हमने काई स्क्वायर के टेबल से ली है। तो काई स्क्वायर के टेबल के अंदर 0.05 जो है इसको 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे आपने चेक करना है, इधर से 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो ये आंसर आ रहा है 5.99। अब हम इस कैलकुलेटेड वैल्यू को जो कि हमने फार्मूला अप्लाई करके निकाली है उसको इससे कंपेयर करते हैं, तो आप नोट करें कि ये वाली वैल्यू इससे छोटी है, मतलब ये कंडीशन पूरी नहीं हुई। तो हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये वैल्यू हमारी AR में गिर रही है। ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। अब इससे रिलेटेड मैंने ये 3-4 क्वेश्चन हैं जो प्रैक्टिस के लिए आपको दिए हैं, तो इनकी मदद से आप ख़ुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपने सारे क्वेश्चन नहीं करने, किसी एक क्वेश्चन के ऊपर ये दोनों टेक्निक्स जो हैं ये आप यूज़ करें, और दोनों टेक्निक्स जो यूज़ करके तो आप काई स्क्वायर टेस्ट फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रैक्टिस कर लें। याद रखिएगा एरिया मेथड के अंदर 2 टेक्निक्स हैं, एक अपर क्लास बाउंड्री की है और एक अपर और लोअर क्लास दोनों क्लास बाउंड्रीज को यूज़ करके आप एरिया मेथड अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ऑर्डिनेट मेथड है एज यूजुअल। ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की फिटिंग पे बात की। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।